नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का विनय कंप्यूटर वर्ल्ड की एक न्यू क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम ट्रिपल सी में आए हुए टॉप 30 MCQs लेके आए हैं, जो कि आपके कंप्यूटर फुल फॉर्म से रिलेटेड हैं। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कंप्यूटर फुल फॉर्म ज़रूर पूछे जाते हैं, और आप यदि ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी कंप्यूटर फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो इस तरह मैं आपको एक एक वीडियो में कम से कम 400 प्लस फुल फॉर्म्स कंप्लीट कराऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में कम से कम 2 या 3 फुल फॉर्म ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। CPU का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कोर प्रोसेसिंग यूटिलिटी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रिमोट एक्सेस मॉड्यूल, रैपिड एक्सेस मशीन। ध्यान रखिएगा, रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम ओनली मेमोरी, रीड आउटपुट मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रियल ऑपरेटिंग मशीन। तो प्रश्न नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। URL का पूर्ण रूप क्या है? URL का पूर्ण रूप क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए आप उसको इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिएगा। URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिमोट लिंक, यूनिक रिसोर्स लाइब्रेरी, यूनिफाइड रिसोर्स लॉगिन। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। WW का पूर्ण रूप क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम जो भी आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न लिखे हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा एक बार, क्योंकि यही एग्जाम में बार बार आते हैं। WW का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वेब वाइड वर्ड, वर्ड विंडो वेब, वाइड वर्ड वेब। प्रश्न नंबर 5 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। लैन का पूर्ण रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। वैन, WAN, वैन का पूर्ण रूप क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का क्या है? HTTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 8 HTTP का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपके आने वाले एग्जाम में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते रहेंगे और आप अच्छे नंबरों से, अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। FTP का पूर्ण रूप क्या है? FTP का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। TCP/IP में TCP का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया करके एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ क्लास अच्छी है, आप इसी तरह वीडियो लाते रहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, OS का पूर्ण रूप क्या है? OS का पूर्ण रूप क्या है? OS का पूर्ण रूप हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, OS का पूर्ण रूप हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न आपके सामने है। GUI का पूर्ण रूप क्या है? GUI का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिएगा। PDF का पूर्ण रूप क्या है? PDF का पूर्ण रूप क्या है? PDF का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके। PDF का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। MS वर्ड में MS का पूर्ण रूप क्या होता है? MS वर्ड में MS का पूर्ण रूप क्या होता है? MS वर्ड में MS का पूर्ण रूप माइक्रोसॉफ्ट होता है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 15 जल्दी से बताइएगा। यदि आपको प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा।
एआई का पूर्ण रूप क्या है? एआई का पूर्ण रूप क्या है? एआई का पूर्ण रूप हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, आईटी का पूर्ण रूप क्या है? आईटी का पूर्ण रूप क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, आपके एसएससी से लेकर ट्रिपल सी तक एग्जाम में आता रहता है। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिक स्टोरेज बटन, यूनिफॉर्म सिस्टम बोर्ड। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, वायरस का पूर्ण रूप क्या है? वायरस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ये भी प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको मैं जो भी प्रश्न करा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और ये एक से अधिक एग्जामों में कई बार आ चुके हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे और इनका अच्छे से रिवीजन करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, HTML का पूर्ण रूप क्या है? HTML का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट मेल लैंग्वेज, होम टूल मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर लिंक टेक्स्ट मैनेजमेंट। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? जीपीएस का पूर्ण रूप है, ये आपका एग्जाम जून 2025 के ट्रिपल सी एग्जाम में आया था। जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? आईएसपी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये मानिए आपके जो 30 हमने प्रश्न कराए हैं, या मैं जो 30 प्रश्न आपको करा रहा हूँ, ये 30/300 इंपॉर्टेंट है, ये आपके 30/300 इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको अच्छे से पढ़िएगा और 2-3 बार रिवाइज करिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? डीएनएस का पूर्ण रूप क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, डोमेन नेम सिस्टम। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, एसएमटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एसएमटीपी का पूर्ण रूप क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, पीओपी पॉप थ्री का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। यहाँ पे 3 क्या है? कई बार एग्जाम में पूछता है कि यहाँ पे जो 3 लिखा है ये क्या है, तो ये जो 3 जो है, ये जो 3 है आपका, ये 3 आपका वर्जन है, इसलिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, डीडीओएस का पूर्ण रूप क्या है? डीडीओएस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, डेनियल डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वीपीएन का पूर्ण रूप क्या है? वीपीएन का पूर्ण रूप क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको अभी आप इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन। एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, एक्सएमएल का पूर्ण रूप क्या है? एक्सएमएल का पूर्ण रूप क्या है? प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बायोस का पूर्ण रूप क्या है? ये आपका इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इसको आप 5 स्टार लगा लीजिएगा, 5 स्टार। ये आपका प्रश्न जो है 5 स्टार में आ जाएगा, इस प्रश्न को आप 5 स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और बार बार इसी तरह आता है। बायोस का पूर्ण रूप क्या है? बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अस्काई ASCII अस्काई का पूर्ण रूप है? ये भी प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अस्काई का पूर्ण रूप क्या है? अस्काई का पूर्ण रूप देखिएगा क्या होता है। अस्काई का पूर्ण रूप होता है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर,
स्काई कोड क्या होगा, ध्यान देखिएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।